देन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटी का मतलब है फ्लैट और हेलमिन्थ का मतलब है वर्म्स। ठीक है, तो इनके अंदर वर्म्स, अब यहाँ से देखो आपके पास प्रॉपर एनिमल्स स्टार्ट हो गए हैं जो वर्म्स होते हैं। ठीक है, वर्म्स आपने देखे होंगे ना, कीड़े जिस तरीके के होते हैं, छोटे छोटे से वर्म्स, और ये फ्लैट वर्म्स होते हैं, बिल्कुल फ्लैट। सो प्लेटीहेल्मिन्थस आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स और ईसेलुमेट वर्म्स। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर कोई कैविटी नहीं होती, एब्सेंस ऑफ कैविटी है क्योंकि बिल्कुल फ्लैट होते हैं। रीज़न भी यही है, इससे एसिलोमेट्स कहलाते हैं। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस आर, इनके हैबिटेट क्या है। प्लेटीहेल्मिन्थस या तो फ्री लिविंग होते हैं या तो फिर पैरासाइटिक होते हैं। फ्री लिविंग के एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और पैरासाइटिक के एग्जाम्पल है टेपवर्म। ठीक है, टेपवर्म जो मतलब आपको पता है, अब बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। पैरासाइटिक का क्या मतलब है? पैरासाइटिक का मतलब ऐसे जो होस्ट सेल के ऊपर डिपेंडेंट हो, होस्ट सेल में रहते हो और वहीं से अपना सब कुछ हासिल करते हो। दीज वर्म्स आर रिकॉर्डेड बोथ इन फ्रेश वाटर एंड मरीन, ये फ्रेश और मरीन दोनों वाटर्स में पाए जाते हैं। वाइल पैरासाइटिक वर्म्स आर ऑल्सो फाउंड इन द लिवर एंड गट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये हम ह्यूमन बींग्स के जो टेप वर्म्स वगैरह हैं हमारे लिवर में और हमारी गट में पाए जाते हैं। फिर बॉडी फ्लैट वर्म्स आर ट्रिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें 3 लेयर्स होती हैं डर्मिस की, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है। बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब ऐसे करके इनका बीच से हाफ करो, जैसे सर से लेकर पाँव तक के, तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं। एंड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, क्या फिर इनकी जो बॉडीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। देयर बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एंड ईसेलुमेट। ठीक है, एसिलोमेट। एसिलोमेट का मतलब तो एब्सेंस ऑफ कैविटी, और डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का क्या मतलब है? डोर्सो वेंट्रली, आप जब बायलेटरली सिमेट्रिकल वाली डायग्राम जाकर खोलो जहाँ पर एक रेड को 3 अलग अलग प्लेन्स से डिवाइड करके दिखाया गया था आपको। सो डोर्सो वेंट्रिकली, डोर्सल मैंने आपको बताया था पीठ का हिस्सा होता है, वेंट्रल मैंने आपको बताया था पेट का हिस्सा होता है। सो ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, यानी कि इनका ऊपर से और नीचे से 2 अलग अलग डोर्सल और वेंट्रल पार्ट होता है, और ये बिल्कुल फ्लैटेंड होते हैं, और ये एसिलोमेट होते हैं। फ्री लिविंग फॉर्म्स पजेस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, और दैट इज विद अ सिंगल ओपनिंग नोन एज माउथ, वाइल लेस डेवलप्ड और एब्सेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म्स। ठीक है, अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है यानी कि इनकी सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग है, ये भी सिंगल ओपनिंग्स में आते हैं, और यानी कि इनका माउथ और एनएस ही होता है। ठीक है, नोन एज माउथ, वाइल लेस डेवलप्ड और एब्सेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म्स, और ये भी लेस डेवलप होता है पैरासाइटिक फॉर्म्स में। जब ये पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं, जब ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, तो ये भी कम डेवलप होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, अच्छा, अब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो गई है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हमने बारी बारी ना हर सिस्टम की इनकी बात करनी है, हर किसी में हम यही कर रहे हैं। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इन 4 सिस्टम्स की हम बेसिकली सब में बात करें। ठीक है, अब इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो गई, उसके बाद आज इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका वेल डेवलप्ड होता है, पीछे वालों का एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे तरीके से डेवलप नहीं था, बाकी दोनों फाइलम्स का इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। प्रोटोन एफ्रीडियल सिस्टम कंटेनिंग फ्लेम सेल्स, इनका एक प्रोटोन एफ्रीडियल प्रॉपर एक सिस्टम होता है। प्रोटोन एफ्रीडियल सेल्स होते हैं इनके, उनके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं। ये सब कुछ क्या है डिटेल में भी आपको दिखाती हूँ। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद जो इनका नर्वस सिस्टम है, इनके नर्वस सिस्टम में पूरे नर्व्स का अच्छा वाला नेटवर्क होता है। विद 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स है, इंटीरियर सेरेब्रल गैंग्लियन, इनकी 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स होती हैं, और साथ साथ इनके गैंग्लियन होते हैं। इनके सेरेब्रा में गैंग्लियन बने हुए होते हैं। गैंग्लिया क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ। लोकोमोशन अगर्स बाय मीन्स ऑफ अंडर साइड सिलिया, और इनकी बॉडी के अंदर सिलिया मौजूद होते हैं। सिलिया भी फ्लैजिला लाइक होते हैं, बट फ्लैजिला ऐसे बड़े बड़े होते हैं, सिलिया छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, सो इनकी बॉडी में सिलिया प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू इनकी लोकोमोशन होती है, इनकी मूवमेंट होती है। ठीक है, प्लेनेरिया प्लेटीहेल्मिन्थस में यहाँ पर आपको 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक देखो प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म आपको एग्जांपल में भी दिया हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, इनकी डायग्राम्स आप देख लो, फिर उसके बाद माउथ, इंटेस्टाइन, ये तो आपने डायग्राम देख ली। ठीक है, बाकी एक बात इनसे हमें समझ में आती है क्या है, एक तो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है, और इनका नर्वस सिस्टम पिछले फाइलम्स के मुकाबले में थोड़ा अच्छे तरीके से डेवलप्ड है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रोटोन एफ्रीडियल सिस्टम होता है पूरा। प्रोटोन एफ्रीडियल मतलब इनके नेफ्रीडियाज होते हैं। ठीक है, नेफ्रीडिया के अंदर इनके फ्लेम सेल्स होते हैं। फ्लेम सेल्स जैसे फ्लेम लाइक सेल्स नहीं होते, ऐसे करके इनके फ्लेम सेल्स होते हैं, और उनसे फिर क्या होती है, एक्सक्रीशन हो जाती है।
होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। एसेक्सुअल बाय फिजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो इनके अंदर भी जैसे बाकी दोनों फाइलम्स में भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन थी, इनमें भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल के मैंने आपको बहुत सारे मेथड्स पहले ही बताए थे, बडिंग भी होती है, स्पोर्स भी होते हैं और सिंपल फिजन भी होती है, ठीक है, सिंपल रीजनरेशन। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। जो वर्म्स होते हैं ये बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल भी आपको बताया था, हर्माफ्रोडाइट, एक ही में मेल और फीमेल दोनों होंगे विद वेल डेवलप्ड गोनेट्स, डक्ट्स एंड एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। इनके गोनेट्स जिनके अंदर इनके जर्म सेल्स होंगे, यानी कि इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स, इनकी डक्ट्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होते हैं, इनके सारे ऑर्गन्स, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी के अंदर अंदर होती है। डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल्स इनकी दी हुई है प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म, ठीक है। ये भी आपको बहुत ज़्यादा सिंपल दिया हुआ था फाइलम, बहुत ज़्यादा इन शॉर्ट आपको सारी चीज़ें बताई हुई थी। हमने बेसिकली बस ये याद रखना है कि इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें क्यों कहते हैं, इनके हैबिटेट क्या है, इनका साइज़ क्या है, और प्लस ये इनके इनके लोकोमोशन का आपने बताना है, और बस इनके सिर्फ आपने 4 सिस्टम्स को एक्सप्लेन करना है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये भी आपको फिंगर टिप्स पर याद करनी है, ये वाला भी पूरा फाइला हो जाएगा, और इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इनके एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन पर। ये भी आपको बहुत छोटी छोटी दी हुई है, बहुत छोटे छोटे से ईजी से फाइलम से सिर्फ चैप्टर दिखने में बड़ा लग रहा है, बट अगर आप इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स निकाल कर रख लो तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सही है। फिर प्लेटीहेल्मिन्थस देयर इज सिंपल गैस्ट्रोवास्कुलर टाइप ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता, हाँ इनमें एक्सक्रीशन थोड़ी बेटर है लास्ट 2 फाइलम से, इनमें नर्वस सिस्टम थोड़ा बेटर है, बट इनकी जो डाइजेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, इनकम्प्लीट डाइजेशन है। हमने ऊपर भी पढ़ा माउथ और एनस मिक्स होता है इनका, ठीक है, एक ही होता है, और पैरासाइट्स में तो वो भी वेल डेवलप्ड नहीं होता। तो इनमें गैस्ट्रोवास्कुलर यानी कि कैविटी वाली डाइजेशन है। रेस्पिरेटरी एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आर स्टिल नॉट अपेयर्ड। इनमें भी रेस्पिरेटरी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स नहीं है। इट अकर्स बाय डिफ्यूजन, बिल्कुल लास्ट 2 फाइलम्स की तरह इनमें भी ये दोनों प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू हो रहे हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अपेयर्ड कॉल्ड प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम कहलाता है। द इनिशिएशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम विद 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स। इनमें एक सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो हमारे अंदर भी है, CNS हमारे ब्रेन का पार्ट, ये इनमें भी इन्हीं से इनिशिएट हुआ है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, जिनमें 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स होती हैं, यानी कि ऐसे 2 नर्व्स होती हैं, और सेरेब्रल, इनके सेरेब्रा में गैंग्लिया होते हैं। द पैरासाइटिक फॉर्म डेवलप्ड मैनी पैरासाइटिक एडेप्टेशंस टू एडजस्ट देमसेल्व्स इन पैरासाइटिक लाइफ। इनकी जो पैरासाइटिक फॉर्म है उसमें बहुत सारी पैरासाइटिक एडेप्टेशंस यानी कि चेंजिंग्स हुई हैं, मॉडिफिकेशंस हुई हैं, जिसकी वजह से एज अ पैरासाइटिक लाइफ खुद को ईजिली एज अ पैरासाइट खुद को एडजस्ट कर सकें अपने होस्ट सेल में। फिर इनकी इंपॉर्टेंस, पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीजेस कॉज करते हैं इंसानों में, जैसे कि लिवर फ्लूक इन्फेक्ट, लिवर फ्लूक जो प्लेटीहेल्मिन्थ है वो लिवर को इन्फेक्ट करता है, टेप वर्म ह्यूमन के इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं, और ब्लड फ्लूक जो है वो कैटल्स वगैरह में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। ह्यूमन में ये 2 एग्जांपल्स आपको दी हुई है, लिवर और इंटेस्टाइन इन्फेक्शन की। और यहाँ पर जो है आपको एक कैटल में एग्जांपल दी हुई है, कैटल में ब्लड फ्लूक जो है ये कैटल्स में डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थस भी ख़त्म हो गया।